दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं और ये परिचर्चा काफी देर से चल रही है। और इसमें जो है हमारे साथ सबसे पहले जुड़े थे तरुण मांझी, एसी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने अपनी बात रखी थी। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो। उसके बाद विकास जी जुड़े थे जो कि एसडीटीएफ के ईसी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी बात रखी थी। और फिलहाल जो हमारे साथ जुड़े उनमें उम्मीदवार हैं हमारे साथ एसडीटीएफ के रविंद्र कुमार सर है। सर, आपका बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र सर से जानना चाहूंगा क्योंकि एसडीटीएफ की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ईसी के जो उम्मीदवार हैं उनके वो बैठे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। सर, एसडीटीएफ की जो भूमिका रही है टीचर्स आंदोलन में, या एसडीटीएफ की जो भूमिका है शिक्षक मूवमेंट जितने होते रहे हैं, और उनको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके की भूमिका रही है जो सीधे ईसी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किन भूमिकाओं के साथ आप लड़ रहे हैं या क्या अब तक योगदान रहा है जिसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे लोग। अनुरोध, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अनुरोध जी, आपने प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए हमें। जी जी। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी बात रख पा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 ही शुक्रिया। जहां तक बात एसडीटीएफ की है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट कोई भी किसी भी सरकारी या राजनीतिक संगठन से एफिलेटेड नहीं है। नंबर वन, हम अपनी बात कहने में स्वतंत्र हैं और अपनी बात कहने के लिए हमने कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डोटा का प्लेटफॉर्म रहा हो, चाहे एकेडमिक काउंसिल का प्लेटफॉर्म रहा हो, डोटा जनरल बॉडी रहा हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस रहे हो, चाहे वो कमीशन रहे हो, पार्लियामेंट्री कमेटी का वेलफेयर एसएसटी का रहा हो एंड अदर्स, हमने अपना बात हमेशा ही बेबाक तरीके से रखा है और मजबूती से हमने उस बात को उठाया है मुद्दों को शिक्षक हितों के लिए। जहां तक बात एसडीटीएफ के इलेक्शन लड़ने का है तो ईसी में हमारे विकास कुमार जी हैं लॉ फैकल्टी से, वो उम्मीदवार हैं हमारी तरफ से। और एकेडमिक काउंसिल में मैं स्वयं सेकंड टर्म के लिए फाइट कर रहा हूं, कंटेस्ट कर रहा हूं। इसको लोकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अभी तक यदि हम देखते हैं तो राजनीतिक संगठनों का ही भरमार रहा है और राजनीतिक संगठनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अभी तक केवल और केवल झूठे आश्वासन ही दिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अभी तक भी शिक्षकों की समस्याओं का भंडार लगा हुआ है सर, और समस्याएं भी इतनी गंभीर हैं कि गिनाने चलेंगे तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होंगी। इस समय सबसे ज्वलन और सबसे बड़ा जो क्राइसिस यूनिवर्सिटी गुजर रही है, इस समय एडोकिज्म का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और ये मुद्दा क्यों बन रहा है? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से विश्वविद्यालय के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं किए गए। अपॉइंटमेंट ना कराने के दुनिया भर के बाकी लोगों ने इतनी बातें कहा होगा, लेकिन इसके रीजन पीछे क्या रहा है ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यदि विश्वविद्यालय के अंदर समय समय पर इंटरव्यू होते तो सभी लोगों को अपना जॉब सुनिश्चित करते, और अब यही है कि आज लगभग 50% के ऊपर लगभग 70% एडोकिज्म से पूरा यूनिवर्सिटी चल रहा है। नहीं तो आप इसको कैसे, मतलब इसको टैकल कैसे करेंगे? आपके पास क्या रणनीति है नियुक्ति को लेकर? बिल्कुल है, एडोकिज्म को रेगुलाइजेशन में कन्वर्ट कराना, उनके एब्जॉर्प्शन का बात करना, वो सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने हमेशा ही तत्पर रहा है। और हम एब्जॉर्प्शन विद प्रॉपर रोस्टर की डिमांड के साथ हम चलते हैं हमेशा। सोशल रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। ऐसा ना हो जिसके हम उदाहरण देते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कि तब एब्जॉर्प्शन हुआ था, जब जब एब्जॉर्प्शन होएगा अब के समय में फिर हम उसमें अपना जितना भी रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी रखेंगे, हर कैटेगरी को इसमें बराबर बराबर सबका अधिकार मिले। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट
एब्जॉर्प्शन के मुद्दे पर हमेशा तत्पर रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट के चेयरमैन एस के सागर, डॉक्टर एस के सागर जी हैं। हमने ये बात रखा कि आप अपने यहाँ कम से कम इसको लीगल बॉडी में पास कराइए। 2018 में विद डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ मैं अनिरुद्ध जी आपसे बात कर रहा हूं, 2018 में स्टाफ काउंसिल में डॉक्टर एस के सागर ने अपने कॉलेज के अंदर इसको पास कराया, और केवल पास ही नहीं कराया, प्रिंसिपल से उस पर साइन हुए, लेटर ड्राफ्ट हुआ है, लेटर पे साइन है और मिनिस्ट्री को भी गया है, उसका कॉपी वाइस चांसलर को गया है और डिफरेंट बॉडीज को भी गया है। स्टाफ काउंसिल की मिनट्स में ये ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। मैं बार बार उस आपके माध्यम से भी बता रहा हूं, दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैंने ये बात रखा गया है कि हमने एक स्टेप चला, कॉन्क्रीट स्टेप। हम लिप सर्विस करने में विश्वास नहीं रखते बिल्कुल भी। यदि यही स्टेप दूसरी पार्टी के लीडर जितने भी चेयरमैन हैं वो अपने अपने कॉलेजों में करा पाते तो आज एक एक करके ये कॉलेजों का नंबर बढ़ता चला जाता, और ये मोमेंटम इतनी तेज बढ़ता है कि विश्वविद्यालय को मजबूर होना पड़ता, उनको सोचना पड़ता, इस बात के लिए गंभीरता रखना पड़ती, और मिनिस्ट्री को भी गंभीरता से इस बात पर विचार करना पड़ता कि जब एब्जॉर्प्शन का मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, कॉलेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पास किया जा रहा है तो हम इस पर विचार करें। लेकिन केवल लिप सर्विस देना, टीचर को गुमराह करना, हमेशा इसके ये मकसद रहा है। केवल वोट बैंक के लिए राजनीति बनाना, राजनीति के तौर पर उनको इस्तेमाल करना, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन लोग, दूसरे संगठन इस टाइप से बातें करते हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी आती है। हमको वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल भी करनी नहीं आती। जस्टिस का जो मुद्दा है बार बार यहाँ पर विश्वविद्यालय में उफनता है और वो खत्म हो जाता है चिट्ठी पत्री लिखा, लेकिन अभी तक रोस्टर ठीक नहीं हो पाया। इतने संघर्ष के बाद जो है रोस्टर ठीक नहीं हो पाया, तो रोस्टर कैसे ठीक होगा और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किस व्यक्ति को जिम्मेवार मानते हैं कि प्रशासन जिम्मेवार है, या जो लाइजन ऑफिसर्स हैं, या जो ड्यू की तरफ से पदाधिकारी नियुक्त होते हैं वो लोग हैं, या इसके पीछे राजनीति देखते हैं? आप किसके मतलब ज्यादा जिम्मेवार मान रहे हैं? सर माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए सर अपना। हाँ जी अनिरुद्ध भाई, सामाजिक न्याय का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। समाज के उस वर्ग के लिए संविधान ने जो प्रोविजन किए हैं उन प्रोविजनों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय कोई कहने मात्र का शब्द नहीं है, इससे जीवन की दिनचर्या बनती है। सामाजिक न्याय लोगों के जीवन में उद्धार का काम करता है, लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही अच्छे और तरह से आपको बताऊंगा और सामाजिक न्याय दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरह से किया गया है। सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों ने लोगों के अधिकारों को हनन किया है। हमारे सीनियर मोस्ट बैठे हैं हमारे टीचर जो अभी हमारे ईसी के मेंबर हैं, वो सॉरी ईसी में जो उम्मीदवार हैं, नरेंद्र पांडे जी हमारे बहुत ही सीनियर वरिष्ठ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जब 97 में रोस्टर प्रक्रिया को रखा गया, उस टाइम बैकलॉग को क्यों छोड़ दिया गया SC ST के लिए? 2007 में जब रोस्टर रिकास्ट दोबारा ओबीसी के लिए किया जाता है तो ओबीसी समाज के लिए भी बैकलॉग को छोड़ दिया जाता है। वो कौन लोग थे जो उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय की पॉलिटिक्स में थे? वो कौन लोग थे जो सामाजिक न्याय की हत्या करना चाहते थे? ये बात हमें को सोचनी होगी। सामाजिक न्याय नहीं मिला है, सामाजिक न्याय नहीं हुआ है और अभी तक भी पोस्टें खाली जा रही हैं, तो इसके पीछे कौन लोग हैं, किन की मंशा है ये हमको भली बातें देखना होगा। लिप सर्विस करने से कुछ नहीं होता, हम ये कर देंगे वो, लेकिन धरातल के जब धरातल पे हम देखते हैं तो धरातल पे वो जीरो दिखाई देता है हमको। यदि सामाजिक न्याय हो रहा होता, लोग अपना रिप्रेजेंटेशन ले चुके होते तो SDTF का जन्म नहीं होता, रविंद्र AC मेंबर नहीं बनता और दूसरे टर्म के लिए फाइट नहीं कर रहा होता। क्योंकि सामाजिक न्याय नहीं हुआ, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक मिल ना जाएंगे। ये ताकत हमें संविधान ने दी है और इस ताकत को कोई छीन नहीं सकता हमसे। जहां तक सवाल आपकी ताकत और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का नहीं है, सवाल है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। मतलब यहाँ जो लोग इसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। तो उसके लिए अनिरुद्ध भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है जिनके पास इंप्लीमेंट करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि समाज का वो वर्ग भी मुख्य धारे में आए, उस मुख्य धारे में आने के लिए उन्होंने अड़चने पैदा की हैं। वो ऐसे लोग
जो रोस्टर को रिकास्ट करने के नाम पर उसमें गलत काम करते हैं, उनको पोस्टों को छोड़ देते हैं, बैकलॉग नहीं भरने देते, ऐसे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो संविधान के ही नहीं, सामाजिक न्याय के तो हैं ही है दुश्मन, वो संविधान के भी दुश्मन है। वो हमारे जी जी। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के विरोध काम करते हैं।